दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जब आप बैंगन की खेती करते हैं तो बैंगन की खेती में क्या होता है कि जब आप तुड़ाई बार बार करते रहते हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग चल रही होती है, उसी समय कुछ कीड़े आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। तो आज हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ आपको लाइव दिखाने वाले हैं उन कीड़ों के बारे में, उनको आप पहचान कैसे करेंगे और क्या आप उसमें इंसेक्टिसाइड या कौन सी दवा आप डालेंगे जिससे आपको उस पर पूरा जो है कंट्रोल मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए या हाइप कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए ये हार्वेस्टिंग चल रही है, इधर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो बैंगन के पौधे हैं इनमें देखिए क्या समस्या आई है। जैसे हमने पिछले लगभग 10-12 दिनों से अपने बैंगन में कोई भी देखभाल नहीं कर पाए क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो पौधे हैं इनके निचले हिस्से पर देखिए आपको दिखाते हैं, पत्ते के नीचे देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वाइट फ्लाई यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो सफ़ेद मक्खी होती हैं, कुछ लोग सफ़ेद मच्छर बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखेंगे। ये हमेशा निचले पत्ते के जो सतह होती है उस पर ही बैठते हैं और ये पत्तों का रस चूसते रहते हैं। साथ ही साथ जो वायरस आता है बैंगन में या किसी भी फसल में, वो यही पहुँचाने का काम करते हैं एक पौधे दूसरे पौधे पर। और यहीं बगल में आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो माइट्स होती है उसका भी अटैक देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी सफ़ेद मक्खियाँ और माइट्स का जो आक्रमण है वो देखने को मिला है। इसी तरीके से बहुत सारे कीड़े यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं जो हम आपको भी मोबाइल की सहायता से दिखाएंगे जूम कर करके, और उनकी आप पहचान कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फसल जो है पूरा जो हरा रंग होता है फसल का वो लगभग गायब हो चुका है और पत्ते जो हैं वो इस तरीके से हो गए हैं। एक पत्ता हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए वाइट फ्लाई आपको नीचे दिख रही है। यहाँ पर अगर आप ऐसे देखेंगे आंखों से तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ वाइट फ्लाई दिख रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक पत्ती को हमने अभी जूम करके देखा तो हमें समझ में आया कि इसमें तो बहुत सारा इंसेक्ट लगा हुआ है। तो अभी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है ऐसे, लेकिन इसको हम अगर जूम करके दिखाएं आपको, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए जूम जैसे ही करते हैं धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों जो एफिड होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने इसे ऐसे ही आंखों से देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर समस्या है, लेकिन ये धीरे धीरे पत्ते का रस नीचे सिरे से चूसते जा रहे हैं, इसलिए पत्ते की जो हरापन है वो बिल्कुल गायब होता जा रहा है। और आपको भी दिखाते हैं कि जो पौधे हैं वो किस तरीके से दिख रहे हैं। ज़्यादातर जो पौधों की पत्तियाँ हैं वो देखिए बिल्कुल बेकार से दिख रही हैं। ये देखिए हल्का पीला कलर भी आ रहा है पत्तियों पर, और हमने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है अभी 15 दिन से पिछले, और कोई भी खाद मतलब कुछ भी नहीं स्प्रे किया है, ना कोई दवा दी है, कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए जो पत्ते हैं इस तरीके से दिख रहे हैं, तो इसमें हमें माइट का भी आक्रमण देखने को मिल रहा है। अब माइट अगर लग जाती है तो आप देखेंगे कि इस समय थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है उस समय माइट्स की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उस समय पर आपको जाले भी दिखेंगे पत्तियों के सिरों पर, आप देखेंगे तो आपको जाला नुमा वहाँ पर दिखाई देगा। और देखिए जो फ्लावर ड्रॉपिंग है वो भी बहुत तेज़ी से हो रही है। देखिए फूल गिर रहे हैं यहाँ पर, और जो पौधे थोड़ा सा स्वस्थ हैं उनमें फूल लग जा रहे हैं, 1-2 फल लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जैसा लगना चाहिए उस तरीके से नहीं लग पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको हम पत्ती दिखाएं तोड़ करके तो देखिए माइट का असर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से देखिए पत्तियाँ हो गई हैं निचले सिरे से, और वाइट फ्लाई तो है ही। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप ये जो जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो सब एक साथ आप ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से फसल दिख रही है। अब आज हम यहाँ पर स्प्रे करने वाले हैं, तो स्प्रे में हम क्या करने वाले हैं वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप भी उसका डोज और सब कुछ पूरी जानकारी आप देख लीजिएगा। जब आपकी फसल में इस तरह की के जो कीड़े हैं वो एक साथ लग जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता है, क्योंकि एक ही दवा कोई ऐसी नहीं है जिसको डाल करके आप इसे निजात पा सकते हैं। यहाँ पर जो माइट है वो सबसे खतरनाक है, इसलिए माइट का हमें इंतजाम पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम माइट के बारे में आपको बता देते हैं कि माइट्स के लिए आपको क्या करना है। अगर आपके खेत में कोई भी प्रकार की माइट हो, चाहे रेड माइट हो, येलो माइट हो, कोई भी मकड़ी आपके खेत में लगी हुई हो, उसको अगर नष्ट करना है तो कैसे आप करेंगे। इसके लिए देखिए धानुका कंपनी का जो ओमाइट है ये हम लेकर आए हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देखिए ये ओमाइट है और इसका जो टेक्निकल होता है वो प्रॉपर गाइड 57% इसी फॉर्मुलेशन में होता है। दोस्तों वैसे तो इसको इंसेक्टिसाइड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अकेरीसाइड है या माइटीसाइड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मकड़ी को मारने के लिए बनाया गया है, माइट्स को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। और इसका जो काम होता है, मारने का काम दोस्तों रहता है वो कांटेक्ट बेसिस पर रहता है, यानी जिस भी पौधे पर या जहाँ पत्तियों पर पड़ेगा, अगर वहाँ पर जो माइट है वो संपर्क में आएगा उसके या माइट्स के ऊपर पड़ जाएगा तो माइट्स को ख़त्म कर देगा। और दोस्तों ये लार्वा, निम्फ और जो एडल्ट होते हैं, तीनों स्टेज को जो माइट होती हैं उनको सबको ख़त्म कर देता है।
माइट्स के नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेशन को रोक देता है और स्प्रे करने के 24 से 48 घंटे में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अपना दिखा देता है। और इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट रहता है दोस्तों, अगर फसल की बात करें तो कम से कम 1 हफ्ते तक फसल सुरक्षित रहती है, या 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक आसानी से आप इससे सुरक्षा पा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ओमाइट जो है या किस किस पेस्ट को मारता है। तो देखिए, ओमाइट जो है रेड स्पाइडर, येलो माइट, जैसीड रिलेटेड जो माइट्स होते हैं वो, और ब्राउन माइट्स को मारता है। मैंगो हॉपर माइट्स को मारता है। भिंडी में जो माइट्स लगती है उसको ख़त्म कर देता है, और कॉटन में जो माइट्स लगती है उसको भी मारता है। साथ ही साथ बैंगन में तो मारता ही मारता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको स्प्रे कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सुबह या शाम में ही स्प्रे करना है आपको। 100% अगर आप कवरेज इसको देते हैं, यानी कि आप ऐसे छिड़काव कीजिए कि पत्तों के दोनों तरफ से ये अच्छे से पड़ जाना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छा काम दिखाता है। और पत्तों के नीचे वाले साइड पर आपको ध्यान करके इसको मारना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीड़े वहीं पर रहते हैं। और स्टिकर जो है, स्प्रेडर जो है वो साथ में आपको ज़रूर मिला लेना है, क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका डोज कितना रखना है। और अगर आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई और या फिर कोई और कीट लगे हुए हैं तो साथ में आप किसी इंसेक्टिसाइड का या किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, डोज कितना इसका रखना है दोस्तों। डोज इसका जो प्रॉपर डोज रहता है वो आपको 25 से 30 ml, एक टंकी जो 15 लीटर की 16 लीटर टंकी होती है उसमें आपको 25 से 30 ml आपको डालना है। अगर आपको ज़्यादा समस्या दिख रही है तो आप 30 ml डाल लीजिए। और एकड़ का डोज रहेगा 300 ml के हिसाब से। 300 ml दवा को आपको 200 लीटर पानी में घोल के अच्छे से स्प्रे करना है। यहाँ पर देखिए, इसका जो पैकिंग है वो इस तरीके से निकलता है, और यहाँ पर हम 30 ml डाल के नाप करके इसको 30 ml हम डालेंगे टंकी में। अब आप मान लीजिए कि आपके बैंगन की फसल में या किसी भी फसल में माइट्स भी लगा हुआ है और यहाँ पर एफिड भी लगा हुआ है, साथ ही साथ व्हाइट फ्लाई भी लगी हुई है, तो क्या किसान भाई को का क्वेश्चन रहेगा कि क्या हम इसके साथ में कोई और दवा मिला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मिला सकते हैं। आज हम यहाँ पर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो साथ में यहाँ स्प्रे करने वाले हैं। पहले इसको हम 30 ml डालेंगे और बाद में 20 ग्राम कार्टाप हम यहाँ पर डालने वाले हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सल्फर वाला जो कंटेंट वाले जो भी इंसेक्टिसाइड हैं वो आपको नहीं चलाना है साथ में। बाकी आप कुछ भी चला सकते हैं, सल्फर को आपको नहीं डालना है। यहाँ साथ में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट या कोई टॉनिक है या फिर ज़्यादातर जो इंसेक्टिसाइड हैं वो आप इसके साथ में मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आपको यहाँ पर व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, इनको सबको कंट्रोल करना है तो आप कार्टाप या फिर एसिटामिप्रिड इसको भी ले सकते हैं, या फिर आपको इमिडाक्लोप्रिड मिल जाता है तो आप वो ले सकते हैं। और दोनों का इसका कॉम्बिनेशन बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एसिटामिप्रिड ले रहे हैं तो आप 20 ग्राम तक ले सकते हैं एक टंकी में। अगर आपकी मकड़ी एक बार में नहीं खत्म होती है, वैसे तो अगर आप बढ़िया से स्प्रे कर देंगे तो एक बार में ही खत्म हो जाएगा। आपको इस तरीके से घोल बनाना है, और देखिए घोल बना के इस तरीके से आपको डंडी से चला लेना है। उसके बाद मशीन में भी आपको एक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपका ज़्यादा समस्या दिख रही है आपको खेत में, तो आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा किसी दूसरे माइटिसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रेजिस्टेंस पावर जो कीड़े हैं उनमें नहीं आ पाएगी और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कि कितने रुपए की आती है, तो देखिए जो 250 ml की पैकिंग का साइज़ है वो लगभग आपको 400 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। और इसका जो डोज है ये मान लीजिए कि 400 रुपये का खर्चा आपका एकड़ में करना पड़ता है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।